स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री खंगालेंगे, थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति का अपना एक अलग ही दुनिया पर प्रभुत्व है, होल्ड है। इस क्रांति ने ही सभी क्रांतियों को आगे की रोशनी दिखाई थी। इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, अध्ययन करते हैं। घटनाएं और प्रक्रियाएं। घटनाएं जो चल रहा है, जो भी इस वक्त जो भी काम हो रहा है, उन सबको घटनाएं होती हैं। वो ये किस प्रकार से हो रहे हैं? तानाशाही से हो रहे हैं, ऑटोक्रेसी से हो रहे हैं, डेमोक्रेसी से हो रहे हैं, लोगों द्वारा हो रहे हैं, व्यक्ति द्वारा हो रहे हैं, किसके द्वारा हो रहा है, कैसे प्रकार से, प्यार मोहब्बत से हो रहा है या बर्बर तरीके से हो रहा है। प्रक्रियाएँ कैसे हो रही हैं, किस तरह से हो रही है, साइंटिफिकल हो रहा है, वैज्ञानिक हो रहा है, क्या हो रहा है। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, नासीवाद के उदय का इतिहास पढ़ेंगे। रूस में क्रांति हुई है, फ्रांस क्रांति हुई है और नासीवाद। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीन घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या है भाई क्रांति? इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जो मुग़ल हो या अकबर या राजतंत्र हो, राजपूत काल हो, प्राचीन इतिहास हो, गुप्त काल हो, मौर्य काल हो या अंग्रेजों का काल, इन सभी कालों में लोगों द्वारा बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नरसंहार और एक तरफा तानाशाही रवैया अपनाया जाता था, क्योंकि ये तानाशाही कहलाती थी। लोगों द्वारा लोगों का शासन के लिए शुरुआत जो होती है, फ्रांसीसी क्रांति से ही होती है। जब हम एक डेमोक्रेसी नाम के सिस्टम, गणतंत्र नाम के सिस्टम में प्रवेश करते हैं। अध्याय एक, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य माने चलते हैं। आज आप फेसबुक पर बैठकर, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर सरकार के बारे में कुछ भी कह सकते हो, कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो, किसी से कोई सवाल कर सकते हो। ये सिर्फ एक राशि मुक्ति, फ्री, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता और समानता। नियम चाहे पीएम के नहीं हो, सीएम के नहीं हो, मर्डर किसी ने भी किया हो, उसकी सज़ा या तो उम्र कैद या फिर तथ्यों के साथ थे मौत है, वो सभी के लिए समान है। इसमें किसी को कोई स्पेशल छूट नहीं है। इसे कहते हैं समानता, सब नियम सबके बराबर। स्वतंत्रता में अपना कोई भी कारोबार कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी कुछ कर सकता हूँ। किसी की कोई बात अगर गलत दिखती है, कुछ करते है, तो उस पर स्टेटमेंट दे सकता हूँ। तो ये समानता और समस्या। लेकिन हमें याद रखना चाहिए, इन सबको भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के किस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस के राजतंत्र को समाप्त कर दिया। ध्यान आना, किसको समाप्त करे? राजतंत्र, राजा का तंत्र, राजा का सिस्टम। राजा सिस्टम में सबसे ऊपर राजा होता था, उसके नीचे राजकुमार और उसके मंत्री सभी बहुत पावरफुल सुप्रीम होते थे। कोई किसी का उनसे चूँ चकार का मतलब ही नहीं होता। लेकिन आज के टाइम पे जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मंत्री, इनसे लोग सवाल भी करते हैं, जवाब भी करते हैं और 5 साल के लिए तैयार भी रहते हैं, क्योंकि इनको 5 साल में जवाब देना होता है। तो ये सभी लोग आप पर इतनी बुरी तरह से होल्ड कभी नहीं कर सकते जैसे कि कभी राजतंत्र में हुआ करता था। तो राजतंत्र समाप्त जो हुआ है, फ्रांसीसी से हुआ है। विशेष अधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की नई व्यवस्था उदित हुई, शुरुआत हुई। विशेष अधिकार है, स्पेशल राइट्स। मैंने कहा ना, सबसे बड़ा कौन होता था? राजा। राजा जिसको दिल चाहे, जब दिल चाहे फांसी दे दे, दिल चाहे मार दे। कोई कानून, कोई लॉ कुछ नहीं होता था, कोई सुनवाई कुछ नहीं हो सकता था। बर्बर कानून कहलाता था। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानवाधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का घोतक था। घोतक समझ लो, इंडिकेशन, शुरुआत, इशारा, आगमन, आना, नए युग कब हुआ? क्रांति के दौरान, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मानव अधिकार के, मानव के क्या क्या अधिकार हैं। आज आपको पता है ह्यूमन राइट्स नाम की एक संस्था होती है और वो इस चीज़ पर ध्यान रखती है कि कहीं किसी ह्यूमन का, इंसान का
कोई विशेष अधिकार, मानव अधिकार बाधित तो नहीं हो रहा है। ये समान अधिकार होते हैं, हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है। ये सोच राजनीति की नई परिभाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वातंत्र्य सोच नए युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में, नाना मतलब कई रूपों में, अलग अलग रूपों में समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने ऐसे कई विचारों को जन्म दिया कि वे रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों के बाद जब मुहावरे पर था स्थिर उत्तराधिक घटनाओं से यही विविधता मिल रही थी। एक बार पढ़ें ध्यान से फिर जाकर। ये जो देशों में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, उपनिवेश का मतलब होता है कोई भी कंट्री, कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र दूसरे क्षेत्र को बहुत दूर बैठे बैठे वहीं से बैठे बैठे चलाए और उस क्षेत्र में उसका कोई मतलब ना है। जैसे ब्रिटेन और इंडिया की दूरी हज़ारों किलोमीटर की है, वहाँ ब्रिटेन से बैठे बैठे लोग यहाँ पर अपने इस लघु द्वारा इस देश को होल्ड कर रहे थे। उनकी संस्कृति, बोलचाल, लैंग्वेज सब कुछ अलग है। वो सिर्फ हमें ग़ुलाम समझते थे और हमें अपना प्यादा समझते थे, वो भी काम करते थे। इसे कहते हैं उपनिवेश, दूसरे देश को होल्ड में रख कर चलाना। इस उपनिवेश के विरोध में, अगेंस्ट में आंदोलन हुए और इसमें नए नए विचार आए जो रचनात्मक थे। कुछ रचना हुई, कुछ मौलिक थे। मौलिक मतलब शुरुआती होते हैं, जो आंदोलन की शुरुआत होती है, लड़ होती है कि जैसे हर मानव की अपनी इज्जत होनी चाहिए, हर मानव के लिए नियम बराबर होने चाहिए, कोई स्पेशल नहीं होनी चाहिए। तो ये मौलिक हो गए। रचना मतलब कुछ नया करना। इन आंदोलन, हर आंदोलन में आप देखोगे तो कुछ ना कुछ फ़र्क होगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ नई रचना प्राप्त होगी। भाषा मुहावरे पर था इस तरह की उत्तारित घटनाओं से ही बेहतर मिलेगी। जो मुहावरे और 18वीं सदी, ध्यान रखना 18वीं सदी जब लिखी होती है तो 1800 एंड होता है। क्या होता है? इस 1701 से लेकर 1800 तक की बात है। अगर बात 18वीं सदी कर रहा है तो 1800 एंड है, और इससे पहले के 100 साल क्या होंगे? 1701 से स्टार्ट होकर 1800 तक मिलेंगे। एक 1800 में बच्चे 1800 से लेकर 1900 तक दिमाग रखते हैं। 18वीं सदी की बात कर रहा है तो 1701 से लेकर 1800। उत्तरार्ध मतलब आखिर की बात कर रहा है। 1750 के बाद वो उत्तरार्ध कहेंगे, पूर्वार्ध कहेंगे वो 1750 से पहले पहले घटनाओं को कहेंगे। 18वीं सदी के आखिर की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। वैधता मतलब कि नियम मिल रहा था कि ये सही है, वैध है, लागू हो सकता है। किसकी बात कर रहा है? क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, मानवाधिकार, डेमोक्रेसी। इसको हम चुनेंगे। राजशाही कोई नहीं होगा, राजा बेटा राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जिसको पब्लिक चुनकर भेजेगी, और वो कुछ वक्त टाइम के लिए नहीं चुना जाएगा। आप यूरोप में लबादात के आगमन उस नाटक की घटना को पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस सेकंड, रूस का शासक जार निकोलस सेकंड को सत्ता छोड़नी पड़ी। वो क्या शासक झाड़ेगा? यूरोप में समाजवाद पढ़ेंगे, पहले फ्रांसीसी। रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर सिद्धांतों को बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में आपने सोवियत सरकार द्वारा, सोवियत यूनियन एक यूनियन थी जो कई क्षेत्र मिलकर आपस में चलाते थे। इसमें आज के 15 कंट्रीज़ अलग अलग हो गए। यूक्रेन भी वो हिस्सा है जो कभी सोवियत यूनियन का सरकार था, जिसमें लगातार रशिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। इसके अलावा ऊपर स्कैंडिनेविया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, ये सभी 15 देश कुल मिलाकर सोवियत सरकार के अंडर में थे, जिसमें रशिया सबसे ऊपर होल्ड था। 1990 के आसपास ये यूनियन टूट गया था। बदलाव उनके सामने आई समस्याओं, उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस को सरकार ने खेती के औद्योगिक और मशीनीकरण का कार्य में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया। दृढ़ता माने मजबूती, पावर, उद्योग, इंडस्ट्री और मशीनीकरण के कार्य में। लेकिन उसने नागरिकों के ऐसे अधिकारों का हनन भी किया। उसने कटौती काटना चालू कर दिया नागरिकों को, जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, लोगों द्वारा सिस्टम। लोग ही चुने कि किसको चुनना है। समाज के संचालन चलाने के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन
का इस्तेमाल आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के इस पैमाने पर समकालीन विश्व का रूप तय करने में सबसे शक्तिशाली ताकत था। 20वीं सदी अब ये जो चल रही है, कौन सी चल रही है? सन 2021 23 चल रही है। सन 2023 21 से ऊपर सन 2023 को कहेंगे 21वीं सदी। सन 2000 मैंने कहा 2100 में एंड होगी, 2100 में एंड होगी, तो शुरुआत कब होगी? सन 2001 से। सन 2001 से लेकर 2100 तक को टाइम को क्या कहेंगे? 21वीं सदी हम कहेंगे। तो ये बात कर रहा है 20वीं सदी की। 20वीं सदी मतलब 1901 से लेकर ठीक है, पैमाने पर समकालीन विश्व उस टाइम के समकालीन होता है उसी टाइम जिस टाइम की बात कर रहा है, उसी टाइम के विश्व का रूप तय करने में सबसे शक्तिशाली ताकत था। अध्याय 3 में आप जर्मनी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हिटलर को उदय, हिटलर कौन था बच्चा जानता है, हिटलर के तब्जे दे रहे हैं। नासीवाद, नाजी का मतलब होता है स्वास्थ्य निशान लगाए पूरी टोली, पूरी लीडर जो कि किसी को भी कभी भी राष्ट्र के नाम पर ख़त्म और सफाया कर सकेगी, जिसने यहूदियों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया, जीनोसाइड किया। राजनीति का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण क्या होता है? विश्लेषण होता है अपने हिसाब से उसको व्याख्या करना, समझना, एनालाइज करना। इंग्लिश में एनालाइज कहते हैं। अगर कुछ लिखा हुआ है और उसके बारे में आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं वो एनालाइजिंग हो रही है, विश्लेषण हो रहा है। यहाँ आप नासी जर्मनी में औरतें, बच्चे, दिशा, स्कूलों, यात्रा और गिरोह के बारे में पढ़ेंगे। इससे जनता को पता चलेगा कि नासीवाद ने किस तरह से विभिन्न जनसंघ के समूहों को, यहूदियों को खास तौर से जीने के अधिकार से वंचित कर दिया था। इतना बकर्रा राष्ट्रवाद चलाया था कि राष्ट्र के नाम पर हम जो ब्लड होगा, जो हमारे जैसे खून वाले होंगे, हमारे जैसे होंगे, सिर्फ वही रहेंगे और बाकी सब ख़त्म कर देंगे। यहूदियों का सफाया कराया, जीनोसाइड कराया, यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र समाजवाद के साथ एक मारक युद्ध छेड़ दिया, मारने वाला। नास्तीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ खास घटना हो सकता है कि पिशाच मन होता है बहुत ज़्यादा, शैतान इब्लीस टाइप का, बहुत ज़्यादा हपना पिशाची चाह सत्ता मेरे हाथ में नहीं रही। हत्याकांडों मौत की कहानी कर नहीं है। विभिन्न इस तरफा लेवल पर चलने वाला एक विस्तृत बड़े पैमाने पर और दिल दहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। बाद में कुछ लोग हिटलर के विचारों काफ़ी प्रभावित हुए। लोग ज़्यादातर लोगों ने नास्तीवाद को तरफ खौफी महसूस हुआ, बाकी लोग डरते थे। कुछ लोग हिटलर को अपना फॉलोअर मानते थे। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के पलते फूलने की कहानी पर नहीं है। ये हिंसा, निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी है। विनाश माने बहुत खतरनाक, महाविनाश माने बहुत बड़े दुनिया लेवल, वर्ल्ड लेवल पर विनाश होगा, आत्मा होगा तो महाविनाश लाएगा। निरंकुशता, जिसके अंकुश में कुछ ना हो, जिसके कंट्रोल में कुछ ना हो, जो किसी के कंट्रोल में ना हो, जिसके जो जब दिल चाहे सब कुछ कर दे। जैसे कि हिटलर का नाम था, निरंकुश था, अनकंट्रोल था, जब दिल चाहे जो दिल चाहे कुछ कर सकता था। पढ़ने जा रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति। उससे पहले मैं इसको एंड कर रहा हूँ, अगले उसमें फ्रांसीसी क्रांति उसके बारे में